नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में सिंपली हम देखने वाले हैं एक्चुअल में अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हो बिटकॉइन में या इवन दूसरे क्रिप्टो करेंसी में तो आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रहा होगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर वही आप इंडिया पाकिस्तान का न्यूज़ को नोटिस करते हो तो बहुत तो निराशा है भाई कि क्या हो गया। बहुत ही बढ़िया चल रहा था, बट वहीं पर साइड से आपका बिटकॉइन के चार्ट्स को नोटिस करते हैं तो स्लोली भाई देखते जाओ तो मार्केट ने अपने आप को एक्यूमुलेट करता हुआ दिख रहा है। मतलब कि सिंपल दिखता है भाई कि क्या बुल रन जो है वो आ चुका है या ऑलरेडी वी आर इन बुल रन। तो अगर आप यहाँ पर सिंपली नोटिस करते हैं बुल रन का मतलब, चूंकि बिटकॉइन के लिए बुल रन तो भाई काफ़ी पहले से है, चूंकि बिटकॉइन $1 लाख के ऊपर है। बट स्टिल अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं अल्ट कॉइन्स के लिए बुल रन तो वो भी भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चर्चा में अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो स्पेशली चूंकि बिटकॉइन के बाद से जब ये पैसा फॉलो करता है तो वो भाई पैसा कहीं ना कहीं यहाँ पर अल्ट कॉइन्स में पहले आप मीम टोकन्स की तरफ डाइवर्ट होता है। अगर आप स्टिल अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो भाई यहाँ पर आप चेक करो यार, जितने भी मीम टोकन्स है, इवन आप यहाँ पर वीप को, पेपे को, शिबा इनू को, बंक को, फ्लकी को, सबको देखो तो भाई सब 10% से ऊपर के प्रॉफिट्स में है। स्टिल अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हो तो सारे का सारे ही ऑलरेडी मार्केट में अच्छा खासा पंप कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर कुछ लो कैप को जाएंगे देंगे वो भी भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइक पीनट को इवन और भी पुराने पुराने जो टोकन्स है वो भी उनको भी चेकआउट करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा खासा पंप कर रहे हैं। यानी मीम टोकन्स में पैसा का फ्लो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। देन अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो इसके बाद मे बी कि पैसा का फ्लो जो है धीरे धीरे लेयर वंस में या और भी अदर टोकन्स में शिफ्ट होता हुआ चला जाए। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप यहाँ पर चेकआउट करते हैं तो गोल्ड जो कि काफ़ी समय से रुक नहीं रहा था, थमने का नाम नहीं लिया था, गोल्ड का प्राइस भाई धीरे धीरे करता करता आप यहाँ पर देखो कितना $3500 तक जा चुका था। बट राइट नाउ मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन करके अभी जो फेज बना रहा है ये डबल टॉप वाला फेज बना रहा है, दर्शाता है कि मार्केट दोबारा और भी भयंकर नीचे की तरफ क्रैश कर सकता है। इवन $3000 से भी नीचे आता हुआ आसानी से दिख रहा है, चूंकि मार्केट ने पैटर्न है वैसा बना चुका है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हो तो जो ये स्पीड से आ रहा है, ठीक ना। वही अगर आप यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट्स को नोटिस करते हैं, बिटकॉइन के डोमिनेंस को, वो भी भाई बहुत ही खतरनाक दिख रहा होगा कि बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो भयंकर गिर रहा है। यस, द प्राइस इज मूविंग अप बट द बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट इज शोइंग दैट बिटकॉइन डोमिनेंस इज जस्ट गोइंग टू बी डाउन। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करते हैं तो जो डोमिनेंस का चार्ट है वो स्पेशली 62% तक आ चुका है। थोड़ा बहुत अगर ऐसा ही होता है तो मेरे ख्याल से मार्केट का जो ये चार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा भयंकर नीचे गिर सकता है, नियर टू 61% भी आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि 65% से 62% पे आ सकता है तो भाई 61% और इवन और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है। चूंकि अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हो तो प्राइस ऊपर जा रहा है, ये कैन सी प्राइस ऊपर कंटिन्यूस गया है बट डोमिनेंस जो है वो गिर रहा है। तो भाई बिटकॉइन का डोमिनेंस गिर रहा है, मार्केट कैप क्रिप्टो करेंसी का बढ़ रहा है। राइट नाउ अगर आप यहाँ पर चेक करते हैं ये देखो भाई 3.37 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो चुका है। जस्ट इमेजिंग भाई, इतना ज़्यादा ट्रिलियंस में गया है। इवन मार्केट कैप भी 1.86% से बढ़ा है, यानी क्रिप्टो का मार्केट कैप तो बढ़ा है बट बिटकॉइन का डोमिनेंस उस क्रिप्टो से घटा है, जो दर्शाता है कि वो पैसा कहाँ आएगा, अल्ट कॉइन्स में आएगा। राइट नाउ अगर आप यहाँ पर अल्ट कॉइन्स को नोटिस करते हैं तो अल्ट कॉइन्स में जैसा कि आपको बूम देखने को मिल रहा है। स्टिल जो सबसे बड़ी चीज़ थी, जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि भाई टेरिफ को लेकर के कोई डील हो, जिसकी वजह से ऑलरेडी मार्केट में यहाँ पर पैनिक सिचुएशन आया था। क्योंकि लास्ट टाइम पे जो बुल रन आया था वो भाई, लास्ट टाइम पे जो बिटकॉइन में एक ऑल टाइम हाई को दिखाया था वो किस चीज़ को लेकर दिखाया था, लास्ट टाइम का था वो भाई टेरिफ को लेकर के। जैसे ही टेरिफ भाई बढ़ते बढ़ते देखो भाई अभी इतना बढ़ गया था। राइट नाउ अभी कल अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं कुछ समय पहले तो यहाँ पर अनाउंस आता है कि भाई ट्रेड डील को किया जाएगा। ट्रेड डील के बाद से अभी अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो एक कंपनसेशन या एक नेगोशिएशन आप बोलो, ये नेगोशिएशन यहाँ पर आया है। तो भाई यूएस ने कट किया टैरिफ को फ्रॉम 145%, 145% का टैरिफ लगाया था, उसको घटा करके 30% चाइनीज इंपोर्ट्स पे कर दिया है। वाइल चाइना रिड्यूसेस किया है भाई कितना, 125% से चाइना ने तो भाई सीधा 10% पे लाकर छोड़ दिया है। बोल रहा है भाई तुम थोड़ा किया, मैं और भी ज़्यादा करूँगा। और चाइना ने वो 30% अभी भी चाइनीज इंपोर्ट्स पे लगा रहा है, बट यहाँ पर चाइना जो है वो मात्र 10% ही यूएस गुड्स पे लगा रहा है यहाँ पर, ठीक ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा, बट ये जो डील है वो सिर्फ और सिर्फ 90 डेज के लिए है, 90 डे टेम्पररी रिडक्शन टू कूल ट्रेड टेंशन के लिए, ठीक ना। बट 90 डे के लिए भाई तो भी भाई आपको पॉजिटिव वाइब्स आपको तो यहाँ दिख रहा है ना भाई, यहाँ दिख रहा है, ये देखो भाई इथेरियम
जैसे ही आपका इथेरियम का अपग्रेड हुआ यहाँ पर पेक्ट्रा अपग्रेड, उसके बाद से आप यहाँ पर चेकआउट करो 40% तक चला गया। जो इथेरियम कल $1800 पे 2 दिन पहले कुछ दिन दिख रहा था, अभी देखो एक $2550 के आसपास दिख रहा है। तो इथेरियम की वजह से भी अल्ट कॉइन्स पे एक जो है थोड़ा सा मोमेंटम जो शिफ्ट हुआ है एक पेक्ट्रा अपग्रेड के बाद से, ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट जो लग रहा है भाई, क्या अभी भी एक मेजर अल्ट सीजन आएगा? तो भाई ये स्टेप में है, क्योंकि इस बार आएगा तो थोड़ा बड़ा आएगा, डेफिनेटली बात है, थोड़ा बड़ा आएगा। राइट नाउ अगर आप यहाँ पर माइक्रो स्ट्रेटजी पे छिपते हो, अभी देखो भाई मेटा प्लैनेट ने भी कंटिन्यूअस एक्युमुलेशन करना स्टार्ट कर दिया। यस, सिर्फ माइक्रो स्ट्रेटजी ही नहीं, माइकल सेलर ही नहीं भाई, मेटा प्लैनेट भी कंटिन्यूस यहाँ पर एक्युमुलेट कर रहा है। अभी देखो तो 1241 बिटकॉइन को एडिशनल खरीदा है, ठीक ना। आप वैल्यू देखो यहाँ पे येन में 18.4 बिलियन वैल्यू का यहाँ पर बिटकॉइन को खरीदा, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। स्टिल अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं यहाँ पर, तो अभी भी बिटकॉइन अर्थ का भाई 5वां बड़ा एसेट्स है स्टिल अभी भी, जो कि अमेजन यहाँ पर गूगल जैसे कंपनी को भी पीछे छोड़ता हुआ यहाँ पे आके खड़ा है। स्टिल मेरे को लगता है कि चूंकि अगर यही रेशियो रहा तो एनवीडिया को भी बहुत जल्दी भाई कट करने वाला है, ठीक ना। तो एनवीडिया और एप्पल पास ही में है, उसके बाद से भाई बट जैसे अगर स्पीड यही रहा तो भाई ये टॉप सेकंड यानी गोल्ड के बाद इसका पोजीशन आना तय है इन नियर कमिंग फ्यूचर, अगर इसको मास एडप्शन मिलता है तो, ठीक ना। तो ये कुछ चीज़ें थी, बट हाँ मेरे ख्याल से अभी भी जो मुझे लगता है बिटकॉइन के चार्ट्स में, बिटकॉइन में आप एक स्टे ट्यून्ड रहना कि बिटकॉइन में अभी भी यहाँ पर बार बार थोड़ा सा डाइवर्जेंस दिख रहा है ना, बार बार प्राइस का रिजेक्शन मिल रहा है। मेरे ख्याल से अभी भी $1,07,000 या नियर टू थोड़ा बहुत अप डाउन करता हुआ रह सकता है, बट बिटकॉइन में अभी भी मोमेंटम जो है 1,07,000 से लेके आप मान के चलो कि लमसम 1,00,000 यहाँ तक मान लो ना, यहाँ तक $1,02,000 के आसपास तक आता हुआ दिख सकता है। तो इस रेंज में अभी कंसोलिडेट करता है, तो यहाँ पर एक मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। इसके बाद जो ब्रेकआउट करता है, चूंकि ये नियर टू ऑल टाइम हाई है, इसके बाद जो ब्रेकआउट करेगा वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा खासा कैंडल बनाएगा ऊपर की तरफ, बुलिश कैंडल, जिसको आप गॉड कैंडल भी बोलते हो। ऑलराइट ना, ओके, बाकी आपका क्या लगता है, आपका क्या राय है भाई, कमेंट्स में ज़रूर बताना। जैसे ही कोई अपडेट्स होता है तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।